मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा की यात्री सब 15 दिन परिक्रमा सम्पन्न का आई मंगल दिन अंतगृह परिक्रमा अर्थात पंचकोशी परिक्रमा कर रहे। धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका 8 कचरी स्थित मिथिला बिहारी मंदिर से झांकी कीर्तन सहित निकालल गेल डोला सोम दिन जनकपुर धाम आवे के संगे आई मंगल दिन अंतगृह परिक्रमा अर्थात पंचकोशी का सम्पन्न भ रहे। अंतगृह परिक्रमा में देश विदेश का लाखों श्रद्धालु भक्तजन सबके उपस्थिति रहल छल। अंतगृह परिक्रमा रात 12 बजे के बाद श्रद्धालु भक्तजन सबके उल्लेख्य सहभागी रहल छल त ई क्रम अखनो जहिना के तेना देखबा में आबि रहल। श्रद्धालु भक्तजन सबके उपस्थिति अखनो बढ़ते जा रहल देखबा में आबि रहल। धनुषा के मिथिला बिहारी कचौड़ी से झांकी कीर्तन सहित निकालल गेल डोला जनकपुर धाम के हनुमानगढ़ी विश्राम पश्चात वार्तक कलानेश्वर प्रस्थान केने छल। ओकर बाद क्रमशः गिरजा स्थान मोतरी के मठियानी जलेश्वर मड़ई ध्रुवकुंड कंचनवन पर्वता धनुषा धाम सतोखैर ओढ़ी होइत परिक्रमा फिर से भारत प्रवेश केने छल। भारत के कलना बिशोल होइत फागुन पूर्णिमा के दिन जनकपुर धाम में भिड़ के आई मंगल दिन भिनसरे पंचकोशी अर्थात अंतगृह परिक्रमा का समाप्ति है। 18वीं शताब्दी से चलित आबि रहल ई परंपरा मिथिला महात्म ग्रंथ में आधारित है। इस परिक्रमा के 15 दिन जनकपुर धाम में अंतगृह परिक्रमा अर्थात पंचकोशी पूरा केला के बाद समापन होते एकर प्रात भी मिथिलांचल में होली पावनि मनेबाक प्रचलन रहल। जन विश्वास अनुसार मन वचन आ कर्म से परिक्रमा केला पर अनेकों पाप तथा अन्याय नष्ट होबे के मनोकामना पूरा होबे के तथा अंततः मोक्ष प्राप्ति होबाक विश्वास कयल जाइत अछि। ई धार्मिक यात्रा से नेपाल भारत बीच के सांस्कृतिक एकता के सेहो मजबूत बनबैत आबि रहल अछि। श्रद्धालु सब एके भगवान राम आ माता जानकी के मिथिला आगमन के संगे जोड़ कर देखैत अछि। रंग सबके पावन अर्थात होली आई तराई के जिला सब में हर्षोल्लास पूर्वक मनावे के संगे मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम में कैल बुध दिन होली पावन मनावे के भेल। हिमालय एवं पहाड़ी जिला सब में फागुन पूर्णिमा में मनाओल गेल प्रात भी तराई के जिला सब में होली मनावे परंपरा अनुसार आई अन्य क्षेत्र में ई पावन हर्षोल्लास पूर्वक मनावे लागल। मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम में कैल बुध दिन मनावे के भेल। 18वीं शताब्दी से चलित आबि रहल ई परंपरा मिथिला महात्म ग्रंथ में आधारित है। जनकपुर धाम में मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सम्पन्न भेल प्रात भी होली खेलबाक चलन रहल। परिक्रमा के सहभागी सब मद्देनजर करित जनकपुर धाम के सुरक्षा व्यवस्था कर बनाओल गेल। गौशाला नगरपालिका 5 स्थित गौशाला बाजार में सोमक साँझ बौआ बुची सब खेलबा क्रम में एक महिला बच्चा चोरी कर लागल। हल्ला फैलला के बाद अवस्था तनावग्रस्त बनल। स्थिति नियंत्रण में लेवा सुरक्षाकर्मी 17 राउंड हवाई फायर केने छल। प्रदर्शनकारी सब प्रहार कयल गेल पात्र लैक सशस्त्र प्रहरी के 2 गोटे जवान घायल भेल। घटनास्थल के अखन सेना सहित के सुरक्षा टोली सब नियंत्रण में लेने। बर्दिवास स्थित सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नमस्ता वाहिनी मुख्यालय के अनुसार तनाव बढ़ते गेला के बाद सोमक साँझ करीब 7:30 बजे देश भीड़ से वह वार्ड में रहल समीर गेस्ट हाउस में एक जनी के प्रयास के बाद अवस्था उग्र बनल छल। गौशाला बाजार स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार बच्चा चोरी के हल्ला फैलला के बाद 1000 गोटे से बेसी के भीड़ गेस्ट हाउस के घेराव करित एक जनी के प्रयास केने छल। अवस्था के थप तनावग्रस्त होबे नहीं सुरक्षाकर्मी 17 सेल आंसू गैस प्रहार केने बर्दिवास स्थित सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नमस्ता वाहिनी मुख्यालय के डीआईजी कृष्ण ढकाल बतौले। डीआईजी ढकाल के अनुसार संयुक्त सुरक्षा टोली के प्रयास में बर्दिवास तथा रामगोपालपुर नगरपालिका से घटनास्थल में पहुंचल बारूद यंत्र से गेस्ट हाउस में लागल आग के नियंत्रण में लेल गेल छल। बर्दिवास स्थित निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 स्थित बेस सप्रनाउ गांधीव राज सत्यांग के कमांड में 62 गोटे सशस्त्र प्रहरी 2 छिन्नमस्ता वाहिनी सब एसएसआई रोशन खड़का के नेतृत्व में 4 गोटे सुरक्षाकर्मी के टोली नेपाली सेना नेपाल प्रहरी के टोली सब ओहि क्षेत्र में हटल छल। बच्चा चोरने आरोप लागल भारतीय महिला के उद्धार कर जिला प्रहरी कार्यालय मोतरी ल गेल। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय के डीआईजी गोविंद थपलिया बतौलन। आसन निर्वाचन की शांतिपूर्ण भयरहित वातावरण में संपन्न करावा मध्य प्रदेश भारत साथे जोड़ल गेल सब सीमा नाका सोमक राति सब 72 घंटा के लेल बंद कयल गेल। निर्वाचन के सुरक्षा संवेदनशीलता के मद्देनजर करैत सोम दिन अर्थात फागुन 18 गते सोमक रात 12 बजे सब नाका सब पूर्ण रूप में ठप कयल गेल। मध्य प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविंद थपलिया के अनुसार भारतीय पक्ष सब साथे के आवश्यक समन्वय आ समझदारी के बाद सीमा सील करबाक निर्णय भेल। ई प्रतिबंध फागुन 21 गते बृहस्पति तक रात 12 बजे धरि कायम रहत। मध्य प्रदेश के 8 जिला के सुरक्षा समिति के से कयल गेल निर्णय अनुसार सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ा बनाओल गेल। निर्वाचन के स्वच्छ निष्पक्ष धांधली रहित बनावा दोनों देश के सुरक्षा अधिकारी सब बीच भेल सहमति अनुसार आवत जावत में रोक लगाओल गेल। नाका बंद भेल अवधि में एम्बुलेंस दमकल सब वाहन जन अत्यावश्यक सेवा मानवीय सहायता बाइक अन्य सब प्रकार के सवारी साधन पैदल यात्री के आवागमन में पूर्ण रूप रोक लगावे के प्रहरी जनाओल गेल। खुला सीमा के कारण निर्वाचन के समय हो सकवाक अवांछित गतिविधि या सुरक्षा चुनौती के न्यूनीकरण कर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा गश्ती समेत बढ़ाओल गेल। निर्वाचन अवधि भर सीमा क्षेत्र के सुरक्षा के मजबूत बनावा सुरक्षा निकाय सब विशेष कार्य योजना लागू केने।
निर्वाचन आयोग से फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के मतदान के दिन दमकल, एम्बुलेंस, सब वाहन लगायत सवारी साधन के पास आवश्यक नहीं पड़े के बतौलक। आयोगक सचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई के अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2082 के मतदान के दिन सवारी साधन संचालन संबंधी व्यवस्थापन के प्रभावकारी, व्यवस्थित, अत्यावश्यक सेवा मैत्री बनोबस्त सवारी साधन अनुमति संबंधी कार्यविधि 2082 के दफा 5 के खंड तथा 9 आ दफा 11 समेत आधार में आयोग से संबंधित प्रयोगकर्ता से मात्र प्रयोग करके असंबंधित यात्रु ने बोकस जगह सवारी साधन के पास आवश्यक नहीं पड़े व्यवस्था मिलावट सरकार के सिफारिश कैल गेल। उनके अनुसार पीवे वाला पानी के टैंकर, दूध, फल फूल, तरकारी, माछ, मांस, पेट्रोलियम पदार्थ बोकल गेल सवारी साधन, दूरसंचार सेवा, खाने पानी, विद्युत, ढल मरम्मत के लिए प्रयोग वाला सवारी साधन, अस्पताल सेवा के सवारी साधन, अंतर्राष्ट्रीय तथा आंतरिक हवाई सेवा के यात्रु बोकल गेल सवारी साधन, चल फिर कर नहीं सके वाला गर्भवती, प्रसूति, क्रियापुत्री, शारीरिक रूप से अशक्त व अपंगता भेल व्यक्ति, चल फिर कर नहीं सके वाला ज्येष्ठ नागरिक बोकल गेल सवारी साधन आवागमन के लिए पास आवश्यक नहीं पड़े भेलेज तेनाका नंबर प्लेट में सीडी उल्लेख भेल कूटनीतिक नियोग के सवारी साधन, आयोग से जारी भेल पर्यवेक्षण परिचय पत्र बाहेक पर्यवेक्षक कर्ता के प्रयोग करवाला सवारी साधन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से अनुगमन पर्यवेक्षक के लेल प्रयोग करेल जाए वाला सवारी साधन, प्रेस पास भेल संचार कर्मी के सवारी साधन के प्रेस पास आवश्यक नहीं पड़े हुन कहब छल। रामेछाप नगरपालिका 2 सिरुवा वाड़ी में चुनावी सामग्री बोकल गेल गाड़ी दुर्घटना वेला से एक प्रहरी के जान गेल। दुर्घटना में प्रहरी सहायक निरीक्षक असय परशुराम यादव के घटनास्थल में जान गेल। सशस्त्र प्रहरी बल के प्रवक्ता एवं डीएसपी शैलेंद्र थापा जानकारी दिलेन। एनाका दुर्घटना में 7 गोटे घायल भेल तक गाड़ी में 11 गोटे सवार रहल छल। ओकरा सब मध्य 3 गोटे कूद क जान बचाव में सफल भेल। मंथली सब मतदान केंद्र कालिका देवी माध्यमिक विद्यालय आ देवराली माध्यमिक विद्यालय के चुनाव सामग्री सहित कर्मचारी लक जायत काल ना चढ़ कर 67-68 नंबर के गाड़ी सड़क से नीचा खसल छल। दुर्घटना लगते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद उद्धार बेस खुरकोट से सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक रमेश बहादुर थापा के कमांड में गोताखोड़ा विपद व्यवस्थापन तालीम प्राप्त टोली उद्धार कार्य में खटल छल। उद्धारक बाद घायल सबके उपचारक लेल मंथली अस्पताल पठाओल गेल। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन कर नहीं सकला के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी से राष्ट्रीय टोली के सब खिलाड़ी के 50 लाख पाकिस्तानी रुपया अर्थात करीब 18,000 अमेरिकी डॉलर जुर्माना कैलक। पीसीबी से ई जुर्माना अनुशासनहीनता के कारण प्रतियोगिता में कमजोर प्रदर्शन के कारण लगोने जनल। विशेषकर समूह चरण में भारत साथ 61 रन से हारला के बाद बोर्ड से तत्कालीन जुर्माना के निर्णय कहने छल। वही समय में सेमीफाइनल पहुंचल बला जुर्माना फिर्ता होब सकबाक संकेत समेत देल गेल छल। पाकिस्तान सुपर 8 चरण में पहुंचला के बाद ओकर बाद समस्या में पड़ल। न्यूजीलैंड साथे के खेल बरखा के कारण रद्द भेल छल त इंग्लैंड साथे हार बेहोरा पड़ल छल। ओकर बाद सेमीफाइनल पहुंच अन्य नतीजा में भर परपरक अवस्था बनल छल। श्रीलंका विरुद्ध भारी अंतर के जीत आवश्यक भेल रहे तो पाकिस्तान ओ अनुसार खेल नहीं सकल छल आ टोली से बढ़ायल छल। एक संगे पाकिस्तान लगातार 4 बेर आईसीसी पुरुष प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच से असफल भेल। प्रतियोगिता भर टोली भीतर कोनो अनुशासन संबंधी समस्या नहीं भेल रहे तो प्रदर्शन के आधार में सामूहिक रूप में जुर्माना लगानाय दुर्लभ आ संभवतः अभूतपूर्व कदम मानल गेल। यद्यपि पीसीबी से भारी प्रतियोगिता के बाद कड़ा निर्णय लैत आबि रहल। किछ महीना आगा एशिया कप के फाइनल में भारत साथे हारला के बाद बोर्ड से खिलाड़ी के विदेशी टी20 लीग खेल देव के एनओसी अस्थायी रूप में निलंबन करने छल। यद्यपि वो निर्णय फिरता लेने छल।